अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 103 अध्याय उसकी एक कैसे पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु। जितने आपके बड़े बड़े आज का वचन देखे सुने वो आशीष पाए मेरे पिता, और आत्मा और सच्चाई से आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बने पिता, आपके नाम की महिमा करने वाले बने। और आज का वचन सुनकर तेरे मार्ग पे तेरे वचन पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने, क्योंकि तू ही वो परमेश्वर पिता जो हरि की रक्षा करने वाला, अधर्म को क्षमा करने वाला है। जितने आपके बेटा बेटी देखे उनके अधर्म में क्षमा हो और आप उनकी रक्षा करें। पवित्रताई का वो जीवन जीकर तेरे राज्य की वारिस बने। सोहन दे मेरे ईश्वर राजा, सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 103 अध्याय उसकी एक कैसे पढ़ा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। तो मेरे जी जो यहाँ पर लिखा है कि दाऊद जो कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। सचमुच मेरा जी जो हमारा परमेश्वर वो है जो हमें हमारी जो लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और जिससे हमारी जवानी को उकाब के समान उड़ाता है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं तब हम अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और हमें जो लगता है वो अच्छा वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जब हम उस खुदावन की इच्छा पर चलते हैं, उस धन्यवाद देते, उसके उपकार को नहीं भूलते हैं, सदा परमेश्वर को स्मरण करते रहते, उसको धन्यवाद देते रहते, तब वो परमेश्वर हमारे जीवन में दया, करुणा और दया का मुकुट बांधता है और वही हमारी लालसा को पूरी करता है, आत्मिक लालसाओं को, और जिससे हमारे जीवन में नयापन और उकाब के समान हम आगे बढ़ते हैं प्रभु में। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर इसलिए आता है कि हमारा अधर्म क्षमा हो जाए, हमारे पाप क्षमा हो जाए, हमारे जीवन से शारीरिक काम दूर हो जाए, शरीर की अभिलाषा दूर हो जाए, पापों का जीवन दूर हो जाए, हमारे जीवन से पाप दूर हो जाए, परमेश्वर और हमारे बीच में जो दीवार थी वो टूट जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम उसके द्वारा पवित्रता का जीवन जीकर उसके राज्य के वारिस बने और उकाब के समान उड़े। ये उकाब क्या है मेरे जो उकाब इतने हाई लेवल पर उड़ता है जिससे हम कभी कभी देख नहीं सकते, इतने हाई लेवल पर उड़ता है। और वे इसे दर्शाता है कि हम भी प्रभु में इस प्रकार से हम पवित्रता का जीवन जिए, वचनों का जीवन जिए, आज्ञाकारिता का जीवन जिए, उसकी इच्छा का जीवन जिए और उसके राज्य के वारिस बन जाए। ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके उपकार को ना भूलना है। सच मेरे जो आप पर मुझे खुदावन यीशु मसीह के उपकार को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने आप और मेरे लिए यीशु मसीह को इसीलिए भेजा है ताकि हम उसके द्वारा पाप की क्षमा प्राप्त करें और अनंत जीवन को प्राप्त करते हुए उसके राज्य के वारिस बने। और लिखा आगे कि यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइल पर अपना काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया। मेरे यहाँ पर लिखा कि यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। जिन लोगों के अंदर आशा नहीं होती, निराश होते हैं, दुख में होते, समस्या होते, उनका परमेश्वर न्याय करता। मेरे अजीजों, जब हम संसार में थे तब हम बीमारी में थे, समस्या में थे, पिसे हुए थे, जकड़े हुए थे, लड़ाई में थे, झगड़े में थे, पाप में थे, बुराई में थे, शैतान के अधीन में थे, शैतान के गुलाम थे, संसार के गुलाम थे। लेकिन उस गुलामी से परमेश्वर आप पर मुझे न्याय करके हमें आज़ाद दिला अपने पुत्र के द्वारा। तो आप पर मुझे उसके उपकार का कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर
और ज़िंदा जलाली आसमानी खुदा जो आप पर मुझसे इतना प्रेम करता है कि हमारे अपराधों को काली घटाओं के समान दूर कर देता है, बादलों के समान दूर करता है, वो परमेश्वर आप और मेरे साथ हैं। तो आप और मुझे उस खुदावन के उपकार को नहीं भूलना, हमेशा के लिए उसको धन्यवाद दे, उसकी आराधना उसकी भक्ति करे और उस परमेश्वर को खुश करे धन्यवाद देकर, ताकि उसके राज्य के भी हम वारिस बन जाए। और वे अनुग्रहकारी और दयालु, अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने वाला अति पर करुणा परमेश्वर है, और वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़कता रहेगा। परमेश्वर का क्रोध, दाऊद कहता कि उसका क्रोध कभी भड़कता नहीं रहेगा। ये दाऊद लिख रहा था क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था अब्राहम से कि मैं तेरे वंश को बालुकीन के समान बनाऊंगा, बालू के गणों के बालू के समान और तारागणों के समान बनाऊंगा कहा था उस वाचा को परमेश्वर ने दाऊद के परिवार के द्वारा, यूसुफ के द्वारा आप पर मुझे उद्धार आज दिया है। वो पहले से वायदा करके रखा था कि मैं वाद विवाद करता ना रहूँगा और ना मैं क्रोध सदा के लिए भड़कता रहेगा मेरे अंदर, लेकिन मैं दया करूँगा। और आज वो दया पर मुझ पर हुई है, उस दया उस अनुग्रह को हमें नहीं भूलना है, खुदावन के उपकार को नहीं भूलना है और उसकी मार्ग की पुष्प वचनों पर चलते रहना, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करके उस खुदावन में बने रहें हम यहाँ धरती पर भी। और उसने हमारे पापों के अनुसार हमें व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। हालेलुया। जैसा कि आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसा ही उसकी करुणा उसके डरवैये के ऊपर प्रबल है। और दयाचल से लेकर अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जितनी दयाचल से लेकर पूर्व से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर आप और मेरे पापों को परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा दूर किया है। तो उसके उपकार को हमें नहीं भूलना है। ये बीमारी के द्वारा परमेश्वर हर कोई बीमारी के द्वारा चुना जाता है और वे माध्यम है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए इस प्रकार का चुनने का उसका प्रक्रिया है। और आप और मुझे जो क्षमा मिली है वो एक बहुत बड़ी बात है। अपने पुत्र को कुर्बानी किया है तो उसे हमें नहीं भूलना है, उससे खुदा उनका धन्यवाद देना है और उसके नाम की महिमा करना है। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे बाप पिता, मेरे यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा स्तुति। मेरे पिता आप बड़े में खटू वचन और प्रार्थना द्वारा मुझसे बातें किया, आशीष किया, ब्लेस किया। धन्यवाद खुदा, सचमुच मेरा जिंदा खुदा आसमानी बाप है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी। मेरे पिता जितना आपकी बेटा बेटी देख रहे सुन रहे वो तेरी आत्मा तेरी मसा से भरपूर होने पाए। उनके जीवन में जो पाप और समस्या दूर हो चुके हैं पिता, वो उस कार्य को कभी ना भूलने पाए, लेकिन प्रार्थना उसमें बढ़ने पर आपका धन्यवाद देते हुए तेरे राज्य की वारिस बने। ऐसा बना हरि को मेरे ईश्वर राजा सभी प्रार्थना सौंपते हैं। प्रार्थना सुन, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जिसमें आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।